जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? ये आज का जो टॉपिक है वो फिक्स एसेट्स है। मैं बहुत सारे शॉर्ट वीडियो है मैंने आपको पहले भेजा था। अभी हम सारी चीज़ के ऊपर जितने सारे हैं उस पर डिटेल्स आपको बता रहे हैं और एक एक करके प्रॉपर रट्टा नहीं लगाना है, इसको प्रॉपरली आप इसको ध्यान से सुने, सब कुछ याद हो जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि फिक्स एसेट्स है क्या? बच्चे का सवाल है कि फिक्स एसेट्स है क्या? देखिए, फिक्स एसेट्स आपके बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। फ्यूचर में क्या देता है? आप वहाँ से इनकम जनरेट करते हैं, या तो डायरेक्टली या तो क्या इनडायरेक्टली। कैसे? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सर फिक्स एसेट्स है क्या और किस तरीके से उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, किस तरीके से उसका वैल्यूएशन निकाला जाएगा, कैसे हम उसको सेल करेंगे और किस तरीके से वहाँ से लोन का फिनांसिंग होगा, हम कैसे फिनांस कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन प्रॉपर है, पेशेंस रखिएगा, कंप्लीट आप वीडियो पूरा देखिए ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले फिक्स एसेट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, कहता है कि देखो भाई मैं लॉन्ग टर्म एसेट्स हूँ। क्या हूँ मैं? किस तरह का एसेट्स हूँ? लॉन्ग टर्म। इसी लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम लोग कैपिटल एसेट्स भी बोलते हैं। ये फिक्स एसेट्स का सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ये है कि मैं लॉन्ग टर्म एसेट्स हूँ और क्या हूँ? कैपिटल एसेट्स है, उसी को बोलते हैं। अब लॉन्ग टर्म एसेट्स और कैपिटल एसेट्स क्या है, उस पर हम डिटेल्स बात आपसे करेंगे। सुनिए सर, आप एक बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप बिजनेस में लगाते हैं, तो क्या वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं या लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन? आप खुद सोचिए, आपको खुद सवाल का जवाब मिलेगा। क्या आप एक लैंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो बिजनेस के लिए है, एक प्लांट एंड मशीनरी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्या उससे बेनिफिट आप एक साल के लिए लेते हैं क्या? नहीं सर, लंबे समय के लिए हम रिसोर्सेज है वो वहाँ से हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, सर्विस लेते हैं डायरेक्टली और क्या इनडायरेक्टली वहाँ से इनकम हम जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन हो गया कि ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होगा या कैपिटल एसेट्स होगा। इसका एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि मोर देन 1 ईयर, अगर फिक्स एसेट्स को 1 साल से कम अगर आप बात कर रहे हैं तो वो फिक्स एसेट्स नहीं है। तो फिक्स एसेट्स का एक और आइडेंटिफिकेशन है कि मोर देन 1 ईयर आप बिल्डिंग को, फर्नीचर को जो बिजनेस में लगाए हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको सर्विस दे रहा है, आप उससे इनकम फ्यूचर में जनरेट कर रहे हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहे हैं, बेटा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको क्या कर रहा है? 1 साल के लिए नहीं, 1 साल से अधिक, तो मोर देन 1 ईयर। अब सवाल है कि सर इसको फिक्स एसेट्स का क्या और आइडेंटिफिकेशन है? तो थर्ड क्या पढ़ा है, ध्यान से सुना बेटा, हेल्ड फॉर कंटिन्यूड, कहता है इसको होल्ड करके रखो, कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस। किसमें भैया? किसके लिए? सर बिजनेस के लिए। या बोलते दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है, फॉर द पर्पस। इसका पर्पस क्या होगा? गुड्स को प्रोड्यूस करना या सर्विस देना। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। आप एक प्लांट सेटअप करते हैं, मशीनरी लगाते हैं, तो मशीनरी क्या होता है? आपको फ्यूचर में क्या करता है? इनकम जनरेट करता है मोर देन 1 एंड क्या 1 अकाउंटिंग पीरियड। उससे आप बेनिफिट लेते हैं, उससे क्या करते हैं? इनकम जनरेट करते हैं, वो आपका रेवेन्यू अर्निंग प्रॉफिट है फ्यूचर के लिए। अच्छा, तो इसका मतलब है जो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब, सर फर्नीचर क्या करता है? सर ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको क्या करता है? इनकम जनरेट करता है, इनडायरेक्टली इनकम देता है, क्योंकि उससे भी तो सर्विस आप लेते हैं। आप बिना फर्नीचर का, बिना प्लांट मशीनरी का क्या आपका बिजनेस चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। अब आते हैं सर इसका एक और आइडेंटिफिकेशन का क्या बोलता है, कहता है कि फिक्स एसेट्स को आप रीसेल नहीं कर सकते हैं, नॉट रीसेल है। इसका मतलब है हम उसको कंटिन्यू हेल्ड करेंगे, कंटिन्यू यूज करेंगे, किसके लिए? बिजनेस के लिए। पर्पस उसका क्या होगा? प्रोड्यूसिंग होगा, गुड्स और सर्विसेज होगा, और नॉट रीसेल होगा। और पांचवा जो फिफ्थ है वो बताया फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मीन्स ये होता है
कि एक प्लांट को या मशीनरी को या बिल्डिंग को या लैंड में जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसका हम फ्यूचर में क्या करेंगे, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड उससे हम फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे। ये मेरा एक रिसोर्सेज है। क्या है ये? रिसोर्सेज है बिजनेस के लिए। अब सवाल क्या है से देखिए, अब हमारा प्लांट एंड मशीनरी है जो क्या करेगा, डायरेक्टली हमको गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, यहाँ से हमारा फ्यूचर में इनकम जनरेट होगा प्लांट लगाए हुए। लैंड एंड बिल्डिंग से क्या होगा, सर हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, ये इससे हम क्या कर सकते हैं, या तो इन्वेस्ट करके इस पर हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। फर्नीचर क्या करेगा, फर्नीचर इनडायरेक्टली रूप से बिजनेस में जो भी फर्नीचर है ये सारे फर्नीचर हम लोग को इनडायरेक्टली, ये भी इनका भी तो रोल है, इनकम यहाँ से भी हम जनरेट करते हैं इनडायरेक्टली। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या तो गुड्स को प्रोड्यूस करके या इनडायरेक्टली आपको सर्विस इनकम जनरेट करता है। ऑफिस इक्विपमेंट जैसे प्लांट है, एसी है, इलेक्ट्रॉनिक है, बहुत सारी चीज़ है, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इनकम को फ्यूचर में जनरेट करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। इसको हम एक साल के लिए नहीं खरीदते हैं, मोर देन 1 ईयर के लिए हम। इसका एक ही मेन है मोटो कि सर खरीद कर बेचना नहीं है, इससे हमको सर्विस लेना है। ये बात तो आपको मैंने जो जो चीज़ बताया उस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिएगा। फिक्स एसेट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताया कि एक लॉन्ग टर्म एसेट्स होगा जिसको आप कैपिटल एसेट्स बोलते हैं। दूसरा क्या होगा बेटा कि मोर देन 1 ईयर, ये ऐसा एसेट्स होगा जिसको 1 साल से ज़्यादा आप होल्ड करके रखेंगे तभी ये आपका फिक्स एसेट्स होगा। ठीक है। अब हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द क्या बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ क्या प्रोड्यूसिंग गुड्स और क्या सर्विसेज। आप उससे सर्विस लीजिए, गुड्स को प्रोड्यूस कीजिए, लेकिन इसको रीसेल मत कीजिए। तो देखो मैंने लिखा नॉट रीसेल, इसको बेचना नहीं। हम बेचने के परवाह, कोई बोला फर्नीचर आप खरीदे, अरे भाई बिजनेस में हम फर्नीचर हम लगाए हुए हैं तो ये हमको सर्विस दे रहा है ना, तो इसको हम बेचने के लिए थोड़ी है कि हम फर्नीचर लगाएंगे इसको बेच देना है। सर इससे इनकम जनरेट होगा। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का है कि कोई भी आपका प्लांट या एसेट्स जो बिजनेस में है या लैंड एंड बिल्डिंग है वो आपको 1 साल के लिए बेनिफिट नहीं देता है, एक मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड उससे बेनिफिट लेते हैं फ्यूचर में। इसके बाद क्या क्या एग्जांपल है फिक्स एसेट्स का, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट है। अब सवाल ये है कि सर फिक्स एसेट्स का किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। आप पढ़ेंगे फिक्स जब हम लोग डिप्रिसिएशन में बहुत सारी बातें हम करेंगे तो उसमें हम ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको फिक्स एसेट्स का हम जो समझा रहे हैं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे पहले नंबर 1 पर वैल्यूएशन, कैसे वैल्यूएशन निकाला जाता है। तो किसी भी फिक्स एसेट्स का वैल्यूएशन निकालने के लिए जितना परचेज प्राइस होगा उसमें से डिप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो इसका एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, उसका प्राइस निकल जाएगा। इसका मीन्स है कि सर हमारा जो फिक्स एसेट्स है उसमें डिप्रिसिएशन होगा। लैंड को मैं छोड़कर बात कर रहा हूँ, लैंड को छोड़कर, क्योंकि लैंड में एप्रिसिएट होता है, डिप्रिसिएशन वहाँ नहीं होता है। उस पर डिटेल्स जब हम डिप्रिसिएशन टॉपिक पढ़ेंगे तो बात करेंगे। अभी आपको वैल्यूएशन समझ लेना है कि वैल्यूएशन कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सेकेंड जो है फिनांसिंग। अब हमारा फिक्स एसेट्स का किस तरीके से फिनांसिंग होगा बेटा, तो फिनांसिंग में आ गया कि लॉन्ग टर्म फंड। अब होता क्या है देखिए, फिनांसिंग 2 तरीके से होगा फिक्स एसेट्स में, या एक तो इक्विटी होगा और दूसरा क्या होगा, डेब्ट होगा। क्या होगा, फिनांसिंग कैसे होगा फिक्स एसेट्स का लॉन्ग टर्म, या तो इक्विटी या तो क्या, डेब्ट। सर इक्विटी क्या, प्रमोटर्स क्या करेगा, जो ऑनर होगा वो बिजनेस में पैसा लगाएगा, उससे हमारा फिनांसिंग होगा। या इन्वेस्टर को लेकर आएगा तो इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर को ब्याज देने की जरूरी नहीं है, वो शेयर लगाएगा, उसको एक डिविडेंड मिलेगा। तो ये जो इन्वेस्टर है वो। अब आता है डेब्ट। डेब्ट में क्या हो गया से देखिए, अब आपको कैसे किस तरीके से फिक्स एसेट्स में ये फिनांसिंग होगा। तो आप लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के ऊपर क्या कर सकते हैं, अगेंस्ट आपको लोन मिल जाएगा। या लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज का मीन्स क्या हो गया, जैसे आपके पास जो टेंजेबल ये जो एसेट्स है, जैसे आप बैंक में डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड में है पैसा, उसके अगेंस्ट में आपको लोन मिल जाएगा। बॉन्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें। इक्विपमेंट जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, ये आपको लेना है, इसके अगेंस्ट में भी आपको फिनांस, जब कंपनी में आप लगाइएगा, कंपनी जब सेटअप फैक्ट्री स्टार्ट कीजिएगा तो इक्विपमेंट का लोन जो है वो मिल जाएगा। फिर सर सेल ऑफ एसेट्स क्या हो गया, सर हमारा जो फिक्स एसेट्स का जो सेल होगा उसमें या तो इनकम या तो क्या होगा, लॉस होगा।
अब मान लो कि हम 10 लाख का हम फर्नीचर खरीदे थे या प्लांट खरीदे थे, उसको हम अब 7 लाख में बेच रहे हैं, तो हमको तो 3 लाख नुकसान हो गया। अब ये 3 लाख नुकसान को हम लोग क्या बोलेंगे, सर यहाँ पर या तो कैपिटल गेंस हो सकता है या तो कैपिटल लॉसेज हो सकता है। तो फिक्स एसेट्स को जो भी हम सेल करेंगे उससे हमारा कैपिटल गेंस या कैपिटल क्या होगा, लॉस होगा। तो 3 चीज़ें आपको, एक तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में वैल्यूएशन हो गया, फिनांसिंग हो गया, डेप्ट हो गया और सेल ऑफ एसेट्स हो गया। वैल्यूएशन आप कैसे निकालेंगे, फिनांसिंग में लॉन्ग टर्म फंड है और इक्विटी और डेप्ट, 2 तरीके से हम फिक्स एसेट्स को फिनांस कर सकते हैं और उसको बेचेंगे तो हमारा कैपिटल गेंस या कैपिटल क्या हो सकता है, लॉस होगा। प्रॉपर पढ़ लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे उसको कमेंट कीजिएगा, आगे फिर हम इसी तरीके से आपको हम भेजते रहेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।